हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी परम पुण्यमयी है। ये पाप रूपी ईंधन को जलाकर समाप्त करने वाली है। इस कामदा एकादशी का वर्णन वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के बीच में मिलता है। उस महात्म्य में वर्णन किया गया है, एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृपया मुझे बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इस व्रत के पालन से किस किस लाभ की और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, सुनो। पुराणों में वर्णित एकादशी महात्म्य का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र के पितामह अर्थात दादाजी महाराज दिलीप, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और ये कामदा एकादशी सभी पापों को जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक दावानल सभी वृक्षों को, वन के सभी वृक्षों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार इस एकादशी के व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वाले को पुत्र की प्राप्ति भी होती है। गुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप को कथा का वर्णन इस प्रकार करने लगे। बहुत वर्ष पहले नागपुर नामक नगर में, जहां पर सोने के महल बने हुए थे, वहां पर रत्नपुर में पुंडरीक नाम का एक नाग राजा रहता था। अपने प्रजा, गंधर्व और किन्नरों के साथ में वो रहा करता था। उसी राज्य में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ में रहा करती थी। उनका आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था और प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भर भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार की बात है, पुंडरीक राजा की सभा में सभी गंधर्व नृत्य करने के लिए और गायन करने के लिए आए। उसमें ललित गंधर्व भी आया, लेकिन पत्नी उस दिन सभा में नहीं थी। तो पत्नी के सभा में ना होने के कारण जो ललित गंधर्व है, उसके पैरों की गति नृत्य करते हुए रुक रही थी और उसकी जीभ भी लड़खड़ा रही थी। ऐसा वहां जब उपस्थित लोगों ने देखा तो उनमें करकोटक नाम का एक सर्प भी था। उसने तुरंत जान लिया कि इस ललित का जो त्रुटिपूर्ण नृत्य हो रहा है और उसका गायन लड़खड़ा रहा है, उसका क्या कारण है। वो जान गया और उसने जानकर राजा को बता दिया कि वास्तव में इसकी पत्नी इस सभा में उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका मन विचलित हो रहा है। इसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ होने के कारण ये ठीक तरीके से ना तो नृत्य कर पा रहा है और ना ये गायन कर पा रहा है। ऐसा सुनकर वो राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गंधर्व ललित को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे पाप आत्मा, तू अपनी स्त्री के प्रति इतना काम आसक्त है कि तुझे नृत्य सभा में नृत्य करने को भी नहीं हो रहा है, वो बेताल हो गया है। जा, मैं तुझको नर भक्षक बनने का श्राप देता हूं, जाकर तू राक्षस हो जा। पुंडरीक से श्राप मिलते ही गंधर्व ललित को भयंकर नर भक्षक राक्षस का रूप मिला और अपने पति के उस भयानक रूप को देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। ललिता ने जब देखा उसका पति का मुख भयंकर हो गया है, विकराल आंखें हैं और उसका रूप को देखते ही डर लगता है। ऐसे विकराल रूप को देखकर ललिता मन ही मन सोचने लगी, चिंता करने लगी कि मैं अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं अपने पति के इस पाप को किस प्रकार समाप्त करूं, किस प्रकार उसके कष्ट को दूर करूं। लेकिन फिर भी उसने पति का साथ नहीं छोड़ा। वो सभी मर्यादाओं को छोड़कर रोती हुई, पश्चाताप करती हुई अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी, यहाँ वहां उसके पीछे पीछे घूमने लगी। एक बार की बात है, वन में घूमते हुए विंध्या पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहां जब
ललिता ने श्रृंगी ऋषि के आश्रम को देखा तो वो तुरंत आश्रम की ओर चली गई और ऋषि के सामने जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। श्रृंगी ऋषि भी बहुत दयालु थे और वो बहुत शांत भाव से बैठे थे। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि पूछने लगे, हे शुभे, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? किस कारण से आई हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? सब सच मुझे बताओ। ललिता कहने लगी उनको प्रणाम करके, हे ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है और मैं वीर धनवा नामक महान गंधर्व की कन्या हूं। मेरे पति को श्राप मिला है राक्षस बनने का और मैं उन्हीं के साथ यहाँ वहां भटक रही हूं। गंधर्व राज पुंडरीक ने जो ये शाप दिया है मेरे पति को राक्षस बनने का, उसके इस रूप को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया करके इस शाप से मुक्ति हमको कैसे मिलेगी वो बताइए, जिससे प्रायश्चित करके मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए और हम सुख पूर्वक रह सकें। जब ललिता ने ऐसी प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना को सुनकर श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे भद्रे, कुछ ही दिन में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। उस कामदा एकादशी के व्रत का तुम ध्यान पूर्वक कठोर पालन करो और उसके मिलने वाले पुण्य को अपने पति को अर्पण कर दो, जिससे इस शाप से तुम्हारे पति मुक्त हो जाएंगे और ये एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के इस प्रकार कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक कठोरता से इस व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव की पूजा की और ब्राह्मणों के समक्ष और भगवान के अर्चा विग्रह के सामने ललिता ने उनसे कहा कि मैं यह कामदा एकादशी का व्रत का जो मैंने पालन किया है वो अपने पति की शाप से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए मैंने पालन किया है और इस व्रत का जो प्रभाव है, जो फल है, वो मैं अपने पति को अर्पित करती हूँ, जिससे मेरे पति शाप से मुक्त हो जाएं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि उसी क्षण बहुत आश्चर्यजनक बात हुई कि वो नरभक्षक ललित वापस से पुनः सुंदर गंधर्व बन गया और वो ललिता के साथ में अपनी पत्नी ललिता और ललित दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी सभी के हित के लिए है। हे राज राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करता है और अपनी क्षमता के अनुसार इस एकादशी का पालन करता है, वो ब्रह्म हत्या के बड़े बड़े पाप से भी और आसुरी शाप से भी मुक्त हो जाता है। और जो कोई इस व्रत के कथा को, महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी इस कामदा एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करें, जिससे हमसे यदि गलती से कोई पाप हो भी गया हो तो उसका शमन हो सके, उस पाप का प्रभाव हम पर ना आए, उस पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। तो आइए सभी ध्यान पूर्वक इस व्रत का पालन करें और निरंतर भगवान वासुदेव के हरि नाम का कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।